बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी की जानिब से एक नई सीरीज के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप सबकी बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद, बहुत सी दुआओं के बाद आज हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज अब हम प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन को देखेंगे। ये सिस्को की CCNP की सीरीज है और सिस्को की CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग की सीरीज में 3 एग्जाम्स हैं। देयर आर 3 एग्जाम्स इन CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग। एक उसमें रूट का एग्जाम है, उसके बाद उसमें स्विच का एग्जाम है और उसके बाद उसमें ट्रबल शूट का एग्जाम है। हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है CCNP रूट। सो हम रूट का एग्जाम इस सीरीज में देखेंगे। उसका एग्जाम नंबर है 642902, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। उसके साथ साथ उर्दू आईटी एकेडमी CCNP स्विचिंग भी पढ़ाई जा रही है। आप CCNP स्विचिंग जो है वो भी साथ साथ ही पढ़ सकते हैं रूट के साथ साथ ही। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस सीरीज जो भी ये लोग देख रहे हैं वो एटलीस्ट उनको नेटवर्क की समझ होनी चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, राउटर क्या होता है, राउटर के अंदर कौन सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटेड प्रोटोकॉल्स क्या यूज हो रहा होता है। ये सारी चीजें आपको पहले से उनका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका आपको आइडिया नहीं होगा तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको उसकी डेप्थ में लेके जाया जाए। क्योंकि इस सर्टिफिकेशन के दौरान अब हम ये प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं और प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन में आपको वो टेक्नोलॉजीज बताई तो जरूर जाएंगी जो आपने पहले CCNA में पढ़ी होंगी, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा डिटेल के साथ उसको बताया जाएगा कि बहुत उसकी डिटेल ये कैसे काम करती है, उसकी इन डेप्थ में जाया जाएगा और हम बहुत सारी चीजें नई एक्सप्लोर करेंगे अपनी इस नई सीरीज के दौरान। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सीरीज बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड विद दिस सीरीज, वेरी वेरी इंथ्यूजियास्टिक कि मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं और उम्मीद है कि मैं इस सीरीज को अच्छे तरह हम कंप्लीट कर पाएं और हमारा ये सफर जो है इस पूरी सीरीज के दौरान वो बहुत बहुत अच्छा गुजरे। उसके साथ साथ मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताते रहें कि आपको सीरीज के अंदर क्या कैसा लग रहा है, क्या आपको कुछ और चीज इन एडिशन चाहिए या आप कुछ चीज महसूस कर रहे हैं जो कि ऐड होनी चाहिए या कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो। सो वो कमेंट्स आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप हमें बताया करें कि आपको पर लेक्चर जो है वो इस सीरीज के दौरान वो कैसा कैसा लगा या आपको कोई चीज समझ ना आई हो। तो एनी क्वेश्चंस आप उर्दू आईटी एकेडमी की फेसबुक के फोरम में डाल सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर एनी ईमेल। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला लेक्चर CCNP रूट का इंट्रोडक्शन। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि सिस्को की जो सर्टिफिकेशंस हैं उसका ट्रैक कैसे है। तो हम सिस्को की सर्टिफिकेशंस का ट्रैक देखते हैं। सिस्को की सर्टिफिकेशंस बहुत सारी अभी डिफरेंट उसके मॉड्यूल बना दिए उन्होंने। जैसा कि हम जो फॉलो कर रहे हैं, जो मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो है राउटिंग एंड स्विचिंग। हमने सबसे पहले CCENT ICND1 जिसको कहते हैं वो हमने किया, फिर CCNA हमने किया, अभी हम CCNP की तरफ जा रहे हैं। अब CCNP के आगे से 3 एग्जाम्स हैं। राउट जो कि अभी हम इस सीरीज में देख रहे हैं, स्विच जो कि एक अलग सीरीज में पढ़ाया जा रहा है और टी शूट जो कि हम आखिर में देखेंगे। उसके बाद राउटिंग एंड स्विचिंग में ही CCIE। अब CCIE इज one of the biggest level of any certification, any module that Cisco has. उसके बाद राउटिंग एंड स्विचिंग के बाद अदर रूट्स यू कैन टेक। अगर आपने राउटिंग एंड स्विचिंग के बाद आपने कहा कि मैंने सिक्योरिटी का देखना है, सिक्योरिटी में डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो यूज होती हैं या सिक्योरिटी कैसे काम करती है, सिक्योरिटी के अंदर कौन सी डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो आप सिक्योरिटी में
उसकी भी सबसे पहले तो प्री रिक्विजिट ICND 1 है, CCENT। उसके बाद आप कर सकते हैं CCNA सिक्योरिटी और फिर CCNP सिक्योरिटी, जो कि CCNP सिक्योरिटी के अंदर देयर आर 4 एग्जाम्स एंड देन उसके बाद CCIE सिक्योरिटी। इसी तरह फिर सर्विस प्रोवाइडर का अलग ट्रैक है, सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेशंस का अलग ट्रैक है, स्टोरेज से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का अलग से ट्रैक है, वीडियो का अलग से ट्रैक है, लेकिन उसमें सिर्फ हमारे पास CCNA वीडियो है। अभी CCNP या CCIE वीडियो नहीं आया, अनाउंस नहीं किया गया फ्रॉम सिस्को। फिर उसके बाद ट्रैक है हमारे पास CCNA वॉइस का ट्रैक है, जिसमें CCNA वॉइस, CCNP वॉइस, CCIE वॉइस, और फिर वायरलेस का ट्रैक है CCNA वायरलेस, CCNP वायरलेस, CCIE वायरलेस। और उसके अलावा डेटा सेंटर और डिजाइन का ट्रैक है। हमने डिजाइन में भी CCDA को स्टडी किया, डिजाइन को स्टडी किया। अगर आप CCNP के राउट और स्विच का पेपर देते हैं और उसके साथ CCDP के अंदर सिर्फ एक और एग्जाम का पेपर का आप एडिशन करते हैं जिसका नाम है आर्किटेक्चर, तो राउट, स्विच और आर्किटेक्चर ये तीनों मिलके CCDP बन जाता है और राउट, स्विच और टी शूट बन के CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग बन जाता है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने राउटिंग, स्विचिंग, टी शूट दिया है और CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और उन्हें CCDP कंप्लीट करनी है, तो उनको सिर्फ एक ही एग्जाम देने की जरूरत है, आर्किटेक्चर। तो ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं सिस्को के। और उसके बाद फाइनली सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, जो सिस्को की सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन जो इस वक्त सिस्को की है, वो है सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट्स। एंड आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि हैं जिनके पास ये एक्चुअल सर्टिफिकेशन इस वक्त है। बहरहाल ये ये सारा ट्रैक्स हैं, डिफरेंट ट्रैक्स हैं सिस्को की सर्टिफिकेशन के अंदर। आप डिफरेंट पाथ्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग करने के बाद आप CCNA सिक्योरिटी के बाद के पास CCNA सिक्योरिटी कर सकते हैं, सिक्योरिटी के पाथ को फॉलो कर सकते हैं और फिर CCNP सिक्योरिटी, CCI सिक्योरिटी जा सकते हैं। या आप यहाँ से CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग करके फिर आप वॉइस या सिक्योरिटी या सर्विस प्रोवाइडर और फिर CCNP सर्विस प्रोवाइडर की तरफ आ सकते हैं। सो इस तरह से आप सिस्को के ट्रैक्स को फॉलो कर सकते हैं। इस एग्जाम के दौरान आप लोग जो बुक फॉलो करेंगे, हम लोग जो पूरी सीरीज के दौरान बुक फॉलो करेंगे, वो ये है CCNP रूट की बुक, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड 642902 बाय वेंडल ओडोम। ये सिस्को प्रेस की बुक है और यही हम इस पूरी सीरीज के दौरान हम इसी को चैप्टर वाइज फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इस बुक के अंदर जो चीजें मेंशन है हम उन्हीं पे अपना लेक्चर्स करेंगे और हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि किसी लेक्चर में ऐसा हो कि हम कोई लेक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं वो बुक में थोड़ा लेटर स्टेजेस पे डिस्कस किया गया हो, क्योंकि बुक में थोड़ी सी उन्होंने तरतीब इस तरह से दी है कि अगर उन्होंने लेट्स से कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया है तो अगर वो OSPF पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी रीडिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है, EIGRP पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी रीडिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। तो इस तरह से बुक में थोड़ी सी अरेंजमेंट की गई है, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसे मॉड्यूल वाइज स्टडी करेंगे। लेट्स से कि अगर हम OSPF स्टडी कर रहे हैं तो हम पूरा OSPF एक दफा स्टडी करेंगे, फिर अगर हम EIGRP स्टडी कर रहे हैं तो पूरा EIGRP स्टडी करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं तो पूरी की पूरी रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करके और फिर इस तरह हम अपने डिफरेंट टॉपिक्स को आगे लेके जाएंगे। अब इस पूरी सीरीज को शुरू करने से पहले आपको मैं इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में एक थोड़ी सी नाउ हाउ देता चलूं कि राउटिंग शुरू कैसे हुई, एक रूटर कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या हुआ, कैसे सिस्को का एक जो राउटर था वो कैसे बना, उस पहले वाला राउटर क्या था, कैसे काम करता था। जस्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन के एक राउटर होता क्या है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि वो पूरी राउटिंग को पॉसिबल बनाता है। तो देखते हैं कि हम राउटिंग की एवोल्यूशन कैसे हुई। ये हमारे पास सिस्को का जो वन ऑफ द फर्स्ट यूज्ड राउटर जो सिस्को ने बनाया था, ये राउटर है वो, और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर है।
सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर। अगेन आजकल भी हम जो राउटर यूज करते हैं वो भी सॉफ्टवेयर, उसमें हम iOS तो यूज करते हैं, लेकिन हम मैं अभी आपको दिखाता हूं कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बट थोड़ा बहुत हार्डवेयर भी हम उसमें यूज करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि उन दिनों आईपी भी नया था, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, आईपीएक्स है, एप्पल टॉक है। तो जब आईपी की परफॉर्मेंस इस राउटर के जरिए थोड़ी स्लो परफॉर्मेंस थी, तो उसमें फिर सिस्को ने अपने हार्डवेयर को डिफरेंट तरीके से ट्वीक किया, अपने सॉफ्टवेयर जो इसमें लोड किया उसको डिफरेंट तरीके से ट्वीक किया कि आईपी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। तो उसमें हमारे पास फिर डिफरेंट 2800 सीरीज के राउटर आए। पहले हमारे पास 2500 सीरीज के आए, फिर 2600 सीरीज के आए, फिर 2800 सीरीज के आए। ये जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, स्पेशली ब्रांच राउटर, जो डिफरेंट एंटरप्राइज की ब्रांचेस होती हैं उनमें यूज होने वाला 2800 सीरीज के राउटर्स बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर उसके बाद हमारे पास 3800 सीरीज के स्विचेस राउटर्स वो आए, 7200 सीरीज के राउटर्स आए। 7200 सीरीज जो है वो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर की एज की सीरीज है। अब सर्विस प्रोवाइडर में भी देयर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लाइक एज टेक्नोलॉजीज, कोर टेक्नोलॉजीज, बट उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट ये 7200 7600 ये एज राउटर्स आए। उसके बाद हमारे पास ये CRS, सॉरी CRS नहीं, ये CSR क्लाउड सर्विसेज राउटर आए हमारे पास, जो कि 10,000 सीरीज या 12,000 सीरीज जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स अपने कोर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिर अभी हमारे पास वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस राउटर्स में से ASR, ये ASR 9000 सीरीज के राउटर्स हैं ये तीनों। तो ASR 9000 सीरीज वेरी वेरी फास्ट राउटर्स, वेरी वेरी अमेजिंगली परफॉर्मिंग राउटर, जो कि सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं, अपनी कोर के अंदर यूज करते हैं। वेरी वेरी गुड थ्रूपुट्स, टेंस ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ थ्रूपुट्स जो कि आपको इन राउटर्स की तरफ से मिलती है। तो ये एक पूरी एवोल्यूशन हुई जो राउटिंग में हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्को का जो 80s में राउटर था टू 2800 सीरीज, 7200 सीरीज, CSRs एंड ASRs, ASRs not ARRs। उसके बाद आपको थोड़ा ये बताता चलूं कि राउटिंग में तो हार्डवेयर में तो हमने ऊपर देखा कि कैसे हमारे पास एवोल्यूशन हुई उसकी, लेकिन उसके अंदर जो हम राउटिंग प्रोसेस जो उसके अंदर यूज हो रहे होते हैं उसकी रेवोल्यूशन कैसे हुई। ये सबसे बेसिक जो हमने 1980s के जो हमने सिस्को का राउटर देखा, उसमें क्या होता था, ये इंटरफेस के अंदर पैकेट्स आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक सीधी सीपीयू के पास गई, सीपीयू ने प्रोसेस की, रैम डी रैम के पास भेजी, और डी रैम से ये प्रोसेस होके अपने इंटरकनेक्ट के जरिए यहां से बाहर निकल गई। सो वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि हर पैकेट जो है वो सीपीयू से गुजर रहा है, सीपीयू बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था उस वक्त, इसलिए आईपी की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी उन दिनों। फिर हमारे पास अगर हम कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जरा सीपीयू के अंदर देखें, तो फिर क्या हुआ कि सीपीयू के अंदर डिफरेंट लेवल्स बना दिए गए कि भाई सीपीयू को कहा कि भाई तुम जो है वो राउटिंग के फला फंक्शन को देख रहे हो, तुम एक्सेस लिस्ट को देख रहे हो, तुम क्वालिटी ऑफ सर्विस को देख रहे हो, तुम ये फला राउटिंग प्रोटोकॉल को देख रहे हो। तो ये डिफरेंट उसके अंदर फंक्शंस बना दिए गए, लेवल्स बना दिए गए, तो आईपी की परफॉर्मेंस को तेज करने के लिए। अब यहां पे एक चीज मेंशन करता चलूं, राउटर के अंदर तीन डिफरेंट फंक्शंस के जरिए राउटर को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। राउटर में देयर आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। वन इज कंट्रोल प्लेन, सेकंड इज डेटा प्लेन,
and number 3 is management plane. मैं ये चीजें आपको शुरू में इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें राउटिंग को समझने से पहले ये चीजों को का कॉन्सेप्ट होना, इन चीजों का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डोंट थिंक ऑफ प्लेन एज एन एरोप्लेन, think of plane as in function. So plane is equal to function. So control function, data function, management function, हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो अब ये तीनों क्या है? कंट्रोल प्लेन क्या करती है? राउटर के अंदर जितनी भी राउटिंग प्रोसेस हो रही होती है, जितनी भी उसके राउटिंग प्रोटोकॉल्स की अपडेट्स आ रही हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कीप अलाइव जा रही हैं, जैसे हेलो मैसेजेस जा रहे हैं ओएसपीएफ के, वो सारे कौन मैनेज करता है? राउटर के अंदर कंट्रोल प्लेन मैनेज करता है। डाटा प्लेन मैनेज करता है जो भी डाटा एक राउटर से पास हो रहा है। सो राउटर के यहां से कोई डाटा आया, राउटर के अंदर से प्रोसेस हुआ और यहां बाहर निकल गया। ये जो प्रोसेसिंग हुई वो डाटा प्लेन के अंदर हुई। उसके बाद मैनेजमेंट प्लेन क्या मैनेज करता है? राउटर की मैनेजमेंट। सो राउटर के ऊपर जब आप एसएसएच करते हैं, राउटर के ऊपर टेलनेट करते हैं, लॉगिन करते हैं, एनेबल पासवर्ड्स, वो सारा कुछ जो है वो मैनेजमेंट प्लेन के अंदर होता है। तो जब भी आप राउटिंग को देखें, स्विचिंग को देखें, थिंक ऑफ ईच डिवाइस कि वो 3 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, एक कंट्रोल प्लेन, एक डाटा प्लेन और एक मैनेजमेंट प्लेन। अब क्या हुआ कि आईपी की परफॉर्मेंस यहां बेहतर तो जरूर हुई हमारे पास जब हमारे पास ये मॉडल आया, लेकिन फिर भी वॉजन आइडियल, बहुत ज्यादा आइडियल नहीं थी। फिर हमारे पास एक और मॉडल आया जो यहाँ के मैंने दिखाया नहीं है। उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि हमने प्रोसेसिंग, पैकेट प्रोसेसिंग जो है वो डी रैम के ऊपर छोड़ दी। तो हमने यहाँ पे IOUs, there's something called IOUs in this, because it's all Unix based systems. तो इसमें IOU एक सर्टेन प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए हम रखते थे। तो उसमें क्या हुआ कि पैकेट यहां से आया, इंटरफेस से अंदर आया, इंटरकनेक्ट में आया। इंटरकनेक्ट थिंक ऑफ इट एज कि ये आपका जो इंटरफेस का जो कार्ड है वो हार्डवेयर के अंदर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। अब ये हार्डवेयर के अंदर से यहाँ सर्किट्स बने हुए हैं और ये सर्किट ऐसे सीपीयू से कनेक्टेड है, फिर ये सर्किटरी जो है वो डी रैम से भी कनेक्टेड है, फ्लैश से कनेक्टेड है, पूरी ये एक किस्म का पूरा ये मदरबोर्ड सा बना हुआ है। अब पैकेट यहाँ पे आया, पैकेट गया, पहले जाता था सीपीयू के पास, अब सीपीयू के पास पैकेट नहीं गया, पैकेट सीधा गया डी रैम के पास। डी रैम ने उसके डिफरेंट कंट्रोल प्लेन, डाटा प्लेन जो भी उसने हैंडल किया, उसने देखा ओके डाटा प्लेन में पैकेट आ रहा है, तो डाटा प्लेन के जरिए उसको देखेगा कि उसका फॉरवर्डिंग लुकअप करेगा कि अब मैंने इसे फॉरवर्ड कैसे करना है। तो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि अब इसका नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या है। नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस लेट्स से उसे यहाँ पे मिलता है नंबर 678 पे, उसे राउटिंग टेबल पे मिलता है, उसे लेट्स से नेक्स्ट हॉप मिला 10.1.1.1। अब वो देखता है 10.1.1.1 जो है वो किस इंटरफेस पे है, तो उसने उसे नेक्स्ट इंटरफेस पे जो है वो भेज दिया और ये यहां से बाहर निकल गया। अब सीपीयू की कंजम्पशन बहुत ज्यादा, उसका लोड बहुत ज्यादा कम हो गया। वो तभी डील करेगा जब बिल्कुल पहला पैकेट आया तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है, उसके पास आर्क एंट्री नहीं है, उसकी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है कि जिस इंटरफेस से उसने उसे बाहर निकालना है उसकी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उसके पास नहीं है। तो आर्क के लिए सीपीयू की बहुत मामूली सी कंजम्पशन होगी, लेकिन ज्यादातर उसके बाद जो आने वाले सेम डेस्टिनेशन के पास जाने वाले जो पैकेट्स हैं वो डायरेक्ट डी रैम में जाएंगे, वहीं से राउटिंग टेबल को देखेंगे, वहीं से हमारे पास सेफ को देखेंगे, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग आईपी सेफ को देखेंगे, उनके पास नेक्स्ट हॉप की डिटेल होगी, उनके पास नेक्स्ट हॉप इंटरफेस की डिटेल होगी कि किस इंटरफेस से निकल के नेक्स्ट हॉप की तरफ पहुंचा जाएगा। आईपी सेफ को देख के डी रैम के जरिए वो सारी फॉरवर्डिंग होती है और सीपीयू जो है वो हमारा काफी ज्यादा बच जाता है और आईपी की परफॉर्मेंस अमेजिंगली बहुत ज्यादा बेहतर होगी। और ये आज भी हम ये जो राउटिंग की टेक्नोलॉजीज ये यूज करते हैं ऑन राउटर्स, ऑन समथिंग लाइक 7200 राउटर्स, 7200 सीरीज के राउटर्स जो हमने ऊपर देखे, उनमें आज भी ऐसी ही
टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, ऐसी सर्किटरीज यूज हो रही होती हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिस्को ने कहा कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। इसको और बेहतर ऐसे बनाया जा सकता है कि हम इसके अंदर एसिक्स भी लगा सकते हैं। अब एसिक्स आई डोंट नो आपको याद हो या नहीं। एसिक हमने देखा था कि जो स्विच के अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के जो हार्डवेयर सिस्को का स्विच है कि वो उसकी हर पोर्ट से इंटरनली उसके सर्किट्स कनेक्टेड हैं, तो वो भी हमने इस राउटर के अंदर लगा दी। और हमने क्या कहा कि जब ट्रैफिक हम इंटरफेस के अंदर से आई, इंटरकनेक्ट ने उसे एसिक में भेजा। एसिक, अब डिफरेंट एसिक लगे होते थे डी रैम के, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट के सीपीयू के साथ, और डिफरेंट फ्लैश के साथ, और डिफरेंट यूनिट्स के साथ जो मदरबोर्ड के अंदर अटैच्ड है। अब यहाँ पे अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके और एसी के अंदर भी देखें, तो लेट्स से कि यहाँ से हमारे पास इंटरफेस के अंदर जो ट्रैफिक आ रही है वो बहुत ज्यादा एकदम से आ रही है, या एकदम से उसका जो इनपुट है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो एसी और भी चीजें मैनेज कर रहा होता है। एसी के अंदर पैकेट्स की बफरिंग हो रही होती है, उसकी क्यूइंग हो रही होती है, क्यूइंग मैनेज कर रहा है, उसकी स्केड्यूलिंग जो है एसिक मैनेज कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी एसिक के अंदर ही होती हैं। नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट्स मैनेज कर रहा है, पैकेट की प्रोसेसिंग सारी उसकी उसके डिफरेंट उस डीआरएम या पैकेट डीआरएम, रूट डीआरएम, उसके अंदर उसको फॉरवर्ड कर रहा है, और ये इंटीग्रेट करता है सीपीयू के बीच और पैकेट डीरैम के बीच। तो दे आर डिफरेंट, हमने उसको एक हायरार्किकल, हमने उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बना दिए, और हर मॉड्यूल को हमने स्पेसिफिक फंक्शन एलोकेट कर दिया कि भाई तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। आई डोंट वांट टू गिव यू टू मच ऑफ दिस क्योंकि ये हार्डवेयर कोर्स नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू शो यू कि राउटिंग हमारे पास कैसे स्टार्ट हुई। इन 80s में राउटिंग कैसी थी, फिर उसके बाद कैसी हुई, आज हमारे पास राउटिंग कैसे है। तो ये जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ ओवरव्यू इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर कि राउटिंग ओवरऑल कैसे काम करती है इन अ हार्डवेयर एंड एज इन अ सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट, जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स हैं, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन। तो वो क्या कर रहे होंगे, वो डिफरेंट फंक्शंस को हैंडल कर रहे होंगे। एसिक डिफरेंट फंक्शंस को हैंडल कर रही होगी, डी रैम डिफरेंट फंक्शंस को हैंडल कर रही होगी। तो आज हमारे पास जो राउटर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैंडल कर रहे हैं, लाइक उसके पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स का एक अपना, उसके पास एक प्रोसेस चल रहा है जो कि स्टैटिक प्रोटोकॉल्स, बीजीपी, आईएसआईएस, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, ये जितने डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी देख रहा है। फिर उसके बाद एलएसडी, एलडीपी, लेबल स्विच डेटाबेस जो है वो उसको भी देख रहा है। फिर उसके बाद स्विच फॉरवर्डिंग, लुकअप, आर्क लुकअप, और आईपीसेफ जो टेबल बना रहा है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, एडजेसेंसी, नेबर टेबल जो बन रहे हैं, वो सारे के सारे आज ये सारे के सारे फंक्शंस इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी राउटिंग पॉसिबल होती है। तो ये तो हो गया हमारा एक जनरल राउटिंग की एवोल्यूशन और जनरल राउटिंग का एक ओवरव्यू। इस सीरीज के दौरान हम जो लैब्स करेंगे वो लैब करेंगे हम GNS3 के अंदर। अब GNS3 इज अ ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर जो सिस्को राउटर्स के आईओएस को एम्यूलेट करता है। उसके आईओएस हम उसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम उसको यूज करते हैं। पहले मैं आपको इसका डेमो वीडियो देने वाला था, बट देन आई थॉट के देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं GNS3 को कैसे यूज करना है। इवन उर्दू IT एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है जो कि एक्सप्लेन करती है कि GNS3 को कैसे यूज करना है। तो इसलिए मैंने उसको वो पूरा उसका डेमो जो है वो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन हम जितनी भी लैब इस अपनी सीरीज के अंदर करेंगे वो सारी की सारी हम GNS3 के अंदर करेंगे। फॉर मी
इस सीरीज के अंदर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे, हम बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इन डेप्थ लेके जाएंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा ही पढ़ाया जाए, उससे ज्यादा जो सीसीएनपी की बुक में मेंशन है उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह आपको इस पूरी सीरीज के दौरान। हम डेफिनेटली कुछ बोनस लेक्चर्स भी करेंगे इस सीरीज के दौरान, जो कि ऑन डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, और हम देखेंगे कि वो भी होंगे वो राउटिंग से रिलेटेड ही, बट दे आर सर्टेन थिंग्स हम कुछ देखेंगे उन टेक्नोलॉजीज के बारे में इन फ्यूचर। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी लैब हम इस पूरी सीरीज के दौरान करेंगे, आई वुड अप्रिशिएट एंड मैं कहूंगा आपको कि वो खुद से जरूर प्रैक्टिस करें, आप उसे बनाएं खुद से, उसको एक्सपेंड करके देखें, और ऑब्वियसली कोई इश्यू होता है तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, या उर्दू आईटी वेब की के फेसबुक की फोरम के ऊपर आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन के एंड पे मैं आपको ये एक RFC 1925 मेंशन करता चलूं। RFC 1925 कॉल्ड द 12 नेटवर्किंग ट्रुथ। आपने वो 12 के 12 सारे देखने हैं तो आप खुद उसे ब्राउज करें, लेकिन जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो ये वाला एक RFC के अंदर जो मेंशन है, इट इज ऑलवेज समथिंग गुड, फास्ट, चीप, पिक एनी टू, यू कांट हैव ऑल थ्री। सो मीनिंग कि आप इन तीनों चीजों में से दो चीजें पिक कर सकते हैं, आपको ये तीनों चीजें नहीं मिल सकती। लेट्स से आपके पास कस्टमर आया, वो कहता है जी कि मुझे राउटर जो है वो गुड भी चाहिए और चीप भी चाहिए, तो यह आपको गुड भी मिल जाएगा, चीप भी मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो फास्ट नहीं होगा। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हुई कि भाई गुड भी हो और फास्ट भी हो, तो जी हाँ, गुड भी मिल जाएगा, फास्ट भी मिल जाएगा, लेकिन वो चीप नहीं होगा। अगर वो कहता है कि जी फास्ट हो और चीप हो, तो बिल्कुल फास्ट चीप भी मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गुड नहीं होगा। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू कि ये एक वन ऑफ द RFC के अंदर मेंशन है। तो वेरी गुड। तो ये दैट्स इट, आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। होपफुली आपने बहुत ज्यादा, मैंने कुछ खास डिटेल तो दी नहीं, लेकिन हाँ, हमने थोड़ी सी राउटिंग एवोल्यूशन पे बात की, और राउटिंग एवोल्यूशन को देखा हमने, हार्डवेयर एवोल्यूशन को देखा, और हमने हार्डवेयर के अंदर जो पैकेट प्रोसेसिंग हो रही होती है उसकी एवोल्यूशन को देखा कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे गई, और आज कहाँ पे है, और आगे कहाँ पे जाएगी। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स अंडर डेवलपमेंट बाय सिस्को, जो कि दिन ब दिन उस पर काम हो रहा है। तो वो हमने थोड़ी सी बात की उसके ऊपर, और फिर हमने देखा कि सिस्को की ट्रैक्स डिफरेंट कौन से हैं, कौन से ट्रैक्स हम जो फॉलो कर रहे हैं वो राउटिंग और स्विचिंग का ट्रैक है, बट देयर आर अदर ट्रैक्स लाइक सिक्योरिटी, वॉइस, डेटा सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो बी विद मी, आगे हमारे आने वाले लेक्चर में मेरे साथ रहिए, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस सीरीज को जल्द से जल्द खत्म करें, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इस सीरीज के दौरान दे सकूं, इस सीरीज के दौरान कम्युनिकेट कर सकूं। प्लीज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, डू लेट अस नो, ईमेल मी डायरेक्टली, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज।